आदाब। उर्दू खबरनामा लेकर मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में अडानी ग्रुप और राहुल गांधी मामलों पर हंगामे के बाइस आज भी रहा ताअत्तुल जारी। भारत की G20 की सदारत के तहत पहली तिजारती और सरमायाकारी वर्किंग ग्रुप की मीटिंग आज मुंबई में शुरू। जम्मू कश्मीर में ज़राअत और इससे वाबस्ता सनतों की पायदार तरक्की की सख्त ज़रूरत। LG के मुशीर RR भटनागर और सऊदी अरब में उम्रे पर गए हुए 20 ज़ायरीन एक सड़क हादसे में जान बहक, 29 दीगर जख्मी। अब देखते हैं खबरों की तफसील। अडानी ग्रुप मामले में एक मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी राहुल गांधी को लोकसभा से डिस्क्वालीफाई करने और दीगर मामलात पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में ताअत्तुल आज भी जारी रहा। बजट इजलास के दूसरे दौर का यह मुसलसल 11वां दिन है जब पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई में रखना पड़ा है। लोकसभा और राज्यसभा पहले दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है, जिसके लिए दोनों ऐवानों की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। लोकसभा में आज सुबह जब ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो कांग्रेस, DMK और दीगर अपोजिशन पार्टियों के मेंबरान ऐवान के वस्त में जमा हो गए और JPC तश्कील देने का मुतालबा करने लगे। अपोजिशन पार्टियों के मेंबरान अपना एहतजाज जाहिर करने के लिए काले कपड़ों में थे। शोरगुल के दौरान स्पीकर ने ऐवान की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। राज्यसभा की कार्रवाई आज जब शुरू हुई तो इसी तरह के मनाजिर देखने में आए। कांग्रेस पार्टी के मेंबरान अडानी ग्रुप मामले में JPC तश्कील दिए जाने का मुतालबा करते हुए ऐवान के वस्त में जमा हो गए। आम आदमी पार्टी और दीगर पार्टियों के मेंबरान कांग्रेस, DMK, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, बाएं बाजू और दीगर पार्टियों के मेंबरान ने एहतजाज में काले कपड़े पहन रखे थे। शोर शराबा जारी रहने की वजह से चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने ऐवान की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने ऐलान किया कि 31 मार्च को ऐवान में कोई नशस्त नहीं होगी। शोरगुल के बीच चेयरमैन ने कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया। भारत की G20 की सदारत के तहत पहली तिजारती और सरमायाकारी वर्किंग ग्रुप की मीटिंग आज मुंबई में शुरू हुई। 3 रोज़ा मीटिंग के दौरान G20 ममालिक से 100 से ज़्यादा मंदुबैन, मदू ममालिक और बैनुल-अक़वामी इदारे आलमी तिजारत और सरमायाकारी को रफ्तार देने के बारे में तबादला ख्याल करेंगे। मीटिंग की इफ्तिताही इजलास में कलीदी खुतबा पेश करते हुए कॉमर्स और इंडस्ट्रीज महकमे के मरकजी सेक्रेटरी सुनील बर्थवाल ने कहा कि TIGW की पहली मीटिंग से लोगों को G20 मीटिंग के काम करने के तरीके के बारे में जानकारी हासिल करने का मौका हासिल होगा। सेक्रेटरी मौसूफ ने कहा कि कई मुल्कों को कसाद बाजारी की सूरत हाल का सामना है। उन्होंने मजीद कहा कि बैंक का शोबा भी दबाव में नजर आता है। सेक्रेटरी ने इस बात का भी जिक्र किया कि तिजारत और मईशत में फासला बढ़ता जा रहा है। आज मीटिंग के पहले दिन तिजारती मालिया पर एक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस हो रही है। इस कॉन्फ्रेंस में 2 इजलास होंगे जिनमें तिजारत और मालिया के दरमियान फासले को कम करने के लिए बैंकों, माली इदारों, तरक्याती मालियाती इदारों और बरामदी कर से मुतल्लिक एजेंसियों के रोल पर खास तवज्जो दी जाएगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर RR भटनागर ने आज जम्मू में J&K एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की 52वीं और 53वीं सालाना जनरल मीटिंगों और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 68वीं मीटिंगों की सदारत की। मीटिंग में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अतल डुलू, सेक्रेटरी प्लानिंग डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट DG कोड्स कश्मीर और जम्मू के डायरेक्टर एग्रीकल्चर और दीगर अफसरान ने शिरकत की। मीटिंगों के दौरान मुशीर मौसूफ की क़यादत में बोर्ड के डायरेक्टरों ने इदारे की कारकर्दगी से मुतल्लिक मुख्तलिफ अहम मामलात का जायजा लिया। उन्होंने कारपोरेशन की तिजारती सरगर्मियों और हिकमत अमलियों पर सैर हासिल बहस की। इसके अलावा उन्होंने कारपोरेशन को मुनाफा बख्श बनाने के लिए मुस्तकबिल के मंसूबे पर भी तबादला ख्याल किया। मीटिंग के दौरान बोर्ड ने कारपोरेशन को फ़आल बनाने के लिए कई अहम फैसले लिए। मीटिंग के दौरान शुरा से खिताब करते हुए मुशीर ने कारपोरेशन की मैनेजमेंट से कहा कि पूरे जम्मू कश्मीर में ज़राअत और इससे वाबस्ता सनतों की पायदार तरक्की की सख्त ज़रूरत है और ये हदफ हासिल करने के लिए JKAIDCL का एक बड़ा रोल है। मीटिंग के दौरान बोर्ड ने कारपोरेशन के लिए कैपेक्स और नाबार्ड स्कीमों के तहत कई प्रोजेक्टों की मंजूरी दी। स्कॉस्ट कश्मीर के डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन के एहतमाम से हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पॉलिसी के तहत कृषि विज्ञान केंद्रों के अफसरों और अहदेदारों के लिए एक रोज़ा तरबियती प्रोग्राम कम वर्कशॉप आज मुनक़द किया गया।
जम्मू कश्मीर यूटी के लिए हाल ही में मंजूर शुदा HADP के वसी दायरा कार में मुनक़दा इस प्रोग्राम में ज़राअत की बहाली के लिए इख्तिराई तौसीह हिकमत अमलियों के इसके बुनियादी प्रोजेक्ट पर तवज्जो मरकूज की गई। प्रोग्राम की सदारत डायरेक्टर एक्सटेंशन प्रोफेसर दिल मोहम्मद मखदूमी ने की। प्रोग्राम का मकसद कृषि विज्ञान केंद्रों को ज़रई शोबे के अहया के लिए मुख्तलिफ इख्तिराई तौसीह हिकमत अमलियों पर तबादला ख्याल और उन पर गौर फिक्र करने के लिए एक प्लेटफार्म तैयार करना था। शुरा से खिताब करते हुए डायरेक्टर मौसूफ ने कहा कि HADP के तहत मंजूर किए गए 29 मुख्तलिफ मनसूबों में से यह मनसूबा इंतहाई अहम है। उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्रों के जिम्मेदारान पर जोर दिया कि वो मुख्तलिफ हिकमत अमलियों पर तवील बहस करें और मखसूस रहनुमा खतूत सामने लाएं जिनके जरिए इस मनसूबे पर कामयाबी के साथ नाफिज किया जा सके। नाज़मी ज़राअत कश्मीर ने आज पुलवामा जिले के मुख्तलिफ देहात का दौरा किया जिनमें गुलजारपुरा, डब, पदगामपुरा और लेथपुरा वगैरह शामिल हैं। दौरे के दौरान उन्होंने तेल के बीजों के खेतों में सरसों फसल के मौजूदा मंजरनामे का जायजा लिया। मुतल्लिका किसानों से बातचीत करते हुए चौधरी मोहम्मद इकबाल ने कहा कि इस साल हमें सरसों फसल की बहुतात पैदावार की उम्मीद है। उन्होंने मजीद कहा कि मजमूई ज़रई तरक्याती प्रोग्राम के तहत सरसों बीज की काश्त के फ़रोग की जानिब से मुनासिब तवज्जो दी गई है। उन्होंने मुतल्लिका अफसरों को हिदायत दी कि वो किसानों के साथ करीबी इश्तिराक से काम करें और उनकी बेहतर रहबरी करें। सऊदी अरब में उम्रे पर गए हुए 20 ज़ायरीन कल उस वक्त जाम बाग हो गए जब एक बस पलट गई। 29 अफराद जख्मी होने की भी खबर है। सऊदी मीडिया के मुताबिक गाड़ी के ब्रेक फेल होने की वजह से यह हादसा पेश आया। मुतासरीन उम्रा करने के लिए मक्का मुकर्रमा जा रहे थे। अज़जान होने वाले और जख्मियों को करीब के अस्पतालों में दाखिल कराया गया है। ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स के लिए 10 रोज़ा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम आज JKEDI श्रीनगर में इख्तिताम पजीर हुआ। इख्तितामी तकरीब की सदारत इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर एजाज अहमद भट्ट ने की। इस मौके पर उम्मीदवारों को कारोबार के बुनियादी तस्वुरात के बारे में जानकारी दी गई। तकरीब पर बोलते हुए डायरेक्टर मौसूफ ने उभरते हुए एंटरप्रेन्योरों को मुबारकबाद दी और उन्हें यकीन दिलाया कि इंस्टीट्यूट मुस्तकबिल में भी मदद फराहम करना जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि ख़वातीन को आगे आकर मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों से इस्तेफादा करना चाहिए। तकरीब के इख्तिताम पर डायरेक्टर मौसूफ ने कामयाब उम्मीदवारों में असनाद तकसीम किए। अवामी राब्ता प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर कुलगाम पुलिस के एहतमाम से दमहाल हाजीपुरा कुलगाम के दूर उफ्तादा इलाके में पुलिस कम्युनिटी पार्टनरशिप ग्रुप मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग की सदारत SP कुलगाम ने की, जबकि इस मौके पर पुलिस के दीगर अफसरान के अलावा मुल्का इलाकों के मुअज़्ज़ज़ शहरी, अवकाफ कमेटी के मेंबरान, नंबरदार वगैरह भी मौजूद थे। मीटिंग के दौरान शुरका ने अवामी अहमियत के मुख्तलिफ मसाइल उबारे, ताहम उन्होंने इलाके में मंशियात की बिद्दत का खात्मा करने में पुलिस के रोल की सराहना की। इज्तिमा से खिताब करते हुए SP कुलगाम ने कहा कि कुलगाम पुलिस आवाम तक पहुंचने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है ताकि उन्हें वक्त ज़रूरत हर मुमकिन मदद की जा सके। उन्होंने शुरका से ताकीद की कि वो आगे आएं और जिला कुलगाम को मंशियात से पाक बनाने में पुलिस की मदद करें। अनथक कोशिशों के बाद एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल SA रैना ने आज त्राल तहसील की नानियर गुजर बस्ती के लिए हाल ही में नस्ब किए गए 25 kV ट्रांसफार्मर से फराहम होने वाली पावर सप्लाई का इफ्तिताह किया। इस मौके पर PDD के मुतल्लिक अफसरान भी मौजूद थे। इस इकदाम से बस्ती के लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने इस इकदाम के लिए इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया और कहा कि उनके बच्चों ने पहली बार बिजली देखी है। बहुत मुश्किल थी, शहरी नहीं खा सकते थे, इफ्तारी नहीं कर सकते थे। अब तो हमें शहरी के वक्त भी होता है, पावर होती है, इफ्तारी के वक्त भी होती है, मोबाइल भी चार्ज हो जाते हैं, लाइट भी मिल जाती है। तो इसलिए हम शुक्रिया अदा करते हैं। ADC त्राल है, इसने हमें यहाँ हमारी दुख दर्द देखा तो हमें बिजली दे दी। कल परसों से हमारा बल्ब जल रहा है, तो ठीक ठाक हमारे बच्चे भी तालीम हासिल कर रहे हैं और हम लोग भी अंधेरे से निकले हैं। तो अच्छे तरीके से यहाँ पे बिजली कल परसों से बल्ब जल रहा है और DC साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर पुलिस के एहतमाम से आज सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत मंशियात के इस्तेमाल और साइबर जराइम के बुरे असरात के बारे में बेदारी पैदा करने की गर्ज से हंदवाड़ा के करालगुंड, वेलगाम और लंगेट में बेदारी प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया, जिनमें मुतल्लिका इलाके के लोगों की खासी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर कपवाड़ा के DDC चेयरमैन इरफान सुल्तान पंडितपुरी मेहमानी खसूसी की हैसियत से मौजूद थे।
CRPF के एहतमाम से तुलिबल सोपोर में एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप के दौरान इलाके के लोगों का इलाज मुआवजा किया गया और उनमें मुफ्त दवाइयाँ तकसीम की गईं। इस मौके पर CRPF के अफसरों ने लोगों से तबादला ख्याल किया और उनसे ताकीद की कि वह सेहत सफाई का खास ख्याल रखें और एहतियात बरतें, क्योंकि हालिया बरसों में इंसानी सेहत को दरपेश चैलेंजों में काफ़ी इजाफा हुआ है। मरकजी हुकूमत की जानिब से जारी मुख्तलिफ सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत सशस्त्र सीमा बल की 10वीं बटालियन ने अंजुमन ग्राउंड बेमना श्रीनगर में ज़रूरतमंद लोगों के लिए एक मुफ्त तिब्बी कैंप का एहतमाम किया, जिसमें कई बीमार लोगों ने शिरकत करके जानकारी हासिल की। इस मौके पर TB मुक्त भारत 2025 के हवाले से भी एक जानकारी कैंप का इनेकाद किया गया। इस मौके पर बटालियन के कमांडेंट रोहित ताशवा ने कहा कि वादी के नौजवानों में खेल का जज्बा बढ़ा हुआ है। इस मौके पर एक फुटबॉल मैच का भी इनेकाद किया गया। टाउन हॉल जिला गांधरबल में आज सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत ड्रग एडिक्शन पर एक सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिससे SSP गांधरबल निखिल बोरकार की सरबराही में मुनक्कद किया गया। तकरीब पर मौजूद असातिज़ा, मुअज़्ज़ज़ शहरियों और मीडिया बरादरी के लोगों के अलावा कॉलेज तलबा व तालिबात ने भी शिरकत की। इस मौके पर ड्रग एडिक्शन और इसके मनफी असरात पर सैर हासिल बहस की गई। SSP गांधरबल ने इस मौके पर जोर देकर कहा कि हम सबको मिलकर नशे की इस बिदत से अपने माहौल को पाक रखने की ज़रूरत है और ख़ासकर नौजवानों को नशे की लत से दूर रखने में हमें एक अहम किरदार अदा करना होगा। रमज़ानुल मुबारक के अय्याम मुतबरका के पेश नज़र जम्मू कश्मीर कल्चरल अकादमी के एहतमाम से 2 रोज़ा महफिल नात आज टैगोर हॉल श्रीनगर में इख्तिताम पजीर हुआ। आज की नातिया महफिल की सदारत मारूफ उर्दू और कश्मीरी शायर रफ़ीक राज ने की। नातिया मुशायरे में उर्दू, कश्मीरी, पहाड़ी, गोजरी और बल्ती ज़ुबानों से ताल्लुक़ रखने वाले कई शोराई किराम ने शिरकत की। जम्मू कश्मीर जमियत हमदानी के सरबराह मीर वाइज मौलाना रियाज अहमद हमदानी ने आज तारीखी खानकाह मौला श्रीनगर में पूरे आलम इस्लाम खुसूसन जम्मू कश्मीर के फर्जंदानी तौहीद से अपील की है कि वो माह रमज़ान का तक़द्दुस मद्देनज़र रखकर इसका एहतराम करें। उन्होंने कहा कि नमाज, रोज़ों और तिलावत कुरान की पाबंदी से ही हम मौजूदा परेशान कुन हालात से नजात पा सकते हैं। खानकाह मौला में आज नमाज ज़ोहर के बाद हज़्ब कदीम खतमातुल मौज़ूमात, दरूद व अज़कार और औराद खानी की मजालिस आरास्ता हुई। अपनी पार्टी के सीनियर नायब सदर गुलाम हसन मीर ने इंतजामिया पर जोर दिया है कि वह रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में लोगों को बिला खलल बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने के इक़दाम करें। उन्होंने मुतल्लिका हुकाम से खास तौर पर सहरी और इफ्तारी के अवकात में बिजली सप्लाई मुअत्तल न करने की अपील की है। कपवाड़ा पुलिस ने आज 67 साल एक शख्स की लाश बरामद कर ली जो 5 मार्च से लापता था। आरमपुरा दगमुला के मोहम्मद शाबान सोफी नामी इस शख्स की मसक शुदा लाश यारीपुरा हंदवाड़ा में एक दरिया से उस वक्त निकाली गई जब वहां से गुजरने वाले लोगों को उस पर नजर पड़ी। इसके फौरन बाद पुलिस जाए वारदात पर पहुंच गई और तिब्बी और कानूनी लवाजमात के लिए लाश को हंदवाड़ा अस्पताल ले गई। रामनवमी के मौके पर इसगान मंदिर श्रीनगर 30 मार्च को सुबह 11 बजे एक शोभा यात्रा का एहतमाम करने जा रहा है। यात्रा के बाद टिंकीपोरा में वाक़ा मज़कूरा मंदिर के अहाते में दिन के 2 बजे एक भंडारा का भी एहतमाम किया जाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने आज 2019 के जामिया नगर तशद्दुद मामले में 9 अफराद को रिहा करने के फैसले को जुज़वी तौर पर पलट दिया और 11 मुलज़्ज़मीन में से 9 पर दंगा फसाद करने, गैर कानूनी तौर पर जमा होने और सरकारी मुलाजमीन को रोकने की दफात के तहत इल्ज़ाम आयद किए गए हैं। मामले की समाअत करने वाली अदालत 4 फरवरी के मुलज़्ज़मीन को रिहा करने से मुतल्लिक हुक्म को दिल्ली पुलिस ने चैलेंज किया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के जरिए दायर करदा नजरसानी की अर्जदाश्त पर 23 मार्च को फैसला महफूज रखा था। जिला इंतजामिया कुलगाम व महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स कुलगाम के इश्तराक से 24 मार्च को शुरू किया गया T10 क्रिकेट टूर्नामेंट आज इख्तिताम पजीर हुआ। जिले में रवां साल का यह पहला टूर्नामेंट था जिसमें क्रिकेट और वॉलीबॉल के गेम्स खेले गए। इस टूर्नामेंट में जिले के 6 जोनों की टीमों ने शिरकत की, जिनमें लड़के और लड़कियों की टीमें शामिल थी। यारीपुरा जोन के यूथ क्लब ने टूर्नामेंट को अपने नाम कर लिया। आज की इख्तितामी तकरीब पर डिप्टी कमिश्नर कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन बतौर मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। उन्होंने इस मौके पर यूथ क्लब के नौजवानों में इनामात तकसीम किए। और मौसम से मुतल्लिक जानकारी, महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं हल्की बारिश होने का इम्कान है।
سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 20.9 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 4.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 27.7 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 14.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہو چاہتا ہے. مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہماری ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر فالو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ خبریں DD کشیر کی یوٹیوب چینل پر بھی دستیاب ہیں. اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.